जो सर्वत्र समान रूप से अपने आराध्य का सब में दर्शन करते हैं। समचित्ताः अतएव प्रशांताः। विषम दृष्टि होगी तो अशांत होगा, प्रशांत कहां से होगा? एक महात्मा कहते थे स्वामी जी कि भगवान तो शांत हैं और उनका भक्त प्रशांत है। भगवान सदा शांत रहते हैं। आज शांति चाहते हो तो भगवान का ध्यान करो, स्वरूप चिंतन करो, आप शांत हो जाओगे। पर कभी कभी नृसिंहावतार जैसी परिस्थिति में इतना अधिक क्रोध भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी घबरा गए, शंकर जी घबरा गए, बोले महाराज प्रलय की सेवा आपने हमको सौंपी है, हमारी सेवा क्यों छीन रहे हो? हैं? हतो या मसुरोल पका। इस सामान्य मक्खी मच्छर जैसे असुर को मारने के लिए इतने क्रोध की जरूरत नहीं है, ठंडे पड़ जाओ। लक्ष्मी जी भी क्रोध का शमन न कर सकी। पर धन्य है भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को जो विकट से विकट क्रोध की परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी शांत नहीं, प्रशांत रहते। प्रशांता। क्यों प्रशांत रहते हैं? क्योंकि समचित्ता अतएव प्रशांता। आपने परम पूज्य श्री राधा बाबा का नाम सुना होगा। गीता वाटिका गोरखपुर में विराजते थे। बहुत उच्च कोटि के प्रेमी अनुरागी संत थे। उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है। अपने आरंभिक जीवन में वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े घटक थे, क्रांतिकारी थे और उनको जेल में अंग्रेज शासकों के द्वारा भयंकर प्रताड़ना दी गई। उसको आप पढ़िए तो आप रोने लग जाएंगे, इतनी प्रताड़ना दी गई। एक बार तो वो इतने दुखी हो गए राधा बाबा कि वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु या तो मृत्यु हो जाए, अब सहन क्षमता से बाहर हो गया, मैं इस यातना को अब सह नहीं सकता। बेतों से पिटाई करके गरम गरम पानी ऊपर से उड़ेला जाता था और वे अंग्रेज सिपाही जूता पहनकर कूद जाते थे छाती के ऊपर, बेहोश हो जाते थे। तो इतने दुखी हो गए कि भगवान की शरण ग्रहण की। महाराज जी आर्त भाव से भगवान को पुकारने की क्या महिमा है। साक्षात भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए जेल में, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा सन्यास ले लो, दुख रहित हो जाओ। उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। लेकिन सन्यास लेने के बाद भी अंग्रेजों के प्रति उनकी इतनी वैमनस्यता थी। और उस समय अंग्रेजी शासन था, सन्यासी तो हो गए थे, पर किसी गोरे अंग्रेज को देखते ही वो उनको सब स्मृति में आ जाता था और वो जलने भुनने लग जाते थे। तब समदर्शित्व का अभ्यास करने के लिए वे कलकत्ता में गंगा किनारे भिखारियों की पंक्ति में बैठते कि भिखारियों को देखकर अंग्रेज उनकी ओर बड़ी घूर कर देखते थे, उपेक्षा करते थे, तिरस्कार भी करते थे। धीरे 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 यह अभ्यास करने के लिए जो भी सामने आवे सम्मान करे, अपमान करे, नारायण कहकर हम मनी मन उसको प्रणाम करेंगे और ये अनुभव करेंगे इस रूप में भगवान ही मेरे सामने आए। और एक अंग्रेज सिपाही आया और उस सिपाही ने पहले मुंडित श्री राधा बाबा के सिर पर डंडा लगाया। बैठे थे भिक्षुकों की पंक्ति में, पैसा तो छूते ही नहीं थे, वो तो केवल अभ्यास कर रहे थे समदर्शिता का। डंडा लगाया,
फिर भी बाबा शांत भाव से बैठे रहे, न हंसे, न मुस्कुराए, न बोले, न देखे। और छिड़ गया कि ये कुछ प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर रहा है, तो उसने उनके मस्तक पर थूक दिया, खखार करके थूक दिया। अब वह म्लेच्छ एक विप्र कुलोत्पन्न चतुर्थाश्रमी महात्मा के मस्तक पर, खोपड़ी पर थूके, कौन सहन कर सकता है। पर बाबा ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, प्रभु अब यह आपका दास क्रोध करने वाला नहीं है, चाहे काले बन के आओ और चाहे गोरे बन के आओ, फूल बरसाओ या डंडा बरसाओ या गंगा जल चढ़ाओ या कफ से अभिषेक करो, मैं अब क्रोध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये बात भीतर से आई और उस अंग्रेज के प्रति उनके मन में द्वेष और घृणा उत्पन्न नहीं हुआ। अपने को तोल लिया और उसके बाद गंगा स्नान करके फिर चले गए। फिर वहां बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समचित्ता है उसको कहते हैं। यदि भगवत दृष्टि नहीं होगी तो चित्त किसी न किसी घटना का स्मरण करके द्वेष से पूरित हो जाएगा। जितने अंश में हमने किसी के भी प्रति द्वेष किया, उतने अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए निज प्रभुमय देखहीं जगत, यही सन करहीं विरोध।